दो बिंदुओं के वक्र तथा एक विशेष प्रकार के पैमाने से होकर जाने वाला रेखा केंद्र रेखा होती है। अदृश्य रेखा का प्रयोग किसी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए हम करते हैं। केंद्र रेखा खींचते समय समान रिक्ति छोड़ते हुए एक छोटा एवं एक बड़ा डैश लगाते हैं। केंद्र रेखा जब हम ड्रॉ करते समय, ठीक है। अदृश्य रेखा को खींचने हेतु समान रिक्ति छोड़ते हैं और समान लंबाई के डैश लगाते हैं। किसी रेखा के द्वारा दो समान भागों में विभाजित होने वाली दूसरी तथा पहली रेखा के मध्य बनने वाले कोण को 90 होता है, 90 डिग्री का। किसी भी ड्राइंग में किनारों पर दर्शाने वाली रेखा को आउटलाइन रेखा कहते हैं। आउटलाइन रेखा मोटी निरंतर वस्तु के आकार को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है और कटिंग रेखा को क्रमशः लंबी डैश व छोटी डैश द्वारा बनाई जाती है। कटिंग रेखा कटिंग लाइन सेंटर लाइन की तरह होती है, केवल इनके किनारों को मोटा कर दिया जाता है। सेक्शनल रेखा की मोटाई 0.7 mm से अधिक रखी जाती है। तीन निशान के शीर्ष की लंबाई मोटाई का 3 गुना होता है। एक वक्र के दो बिंदुओं के बीच और वक्र के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम व्यास बोलते हैं। रेखा के आयाम की चौड़ाई को D अक्षर में व्यक्त किया जाता है और ड्राइंग में मोटी व पतली रेखाओं के अनुपात 5.3 होता है। हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होती है। किसी लंबे भाग वाले वस्तु को ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए हम लंबी टूटी हुई रेखा लॉन्ग ब्रेक का यूज़ करते हैं। निर्माण रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की प्रारंभिक रचना करते समय किया जाता है। सेक्शनल रेखा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। छेदक रेखा क्षैतिज से किस झुकाव पर खींची जाती है, तो ये 45 डिग्री के झुकाव पर खींची जाती है। केंद्र रेखा बनाने के लिए डैश के बीच क्या अनुपात रखा जाता है, तो 6.1 से लेकर 4.4:1 रखा जाता है, ठीक है।